राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 4 वालों के बारे में बात करने लगी हुई। स्प्रेड क्या कहता है? आपको अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना। ठीक है, अब तो आपको मित्र शत्रुओं कैसे हैंडल करना है वो भी मैंने बता दिया, उपाय कैसे करना है वो भी बता दिया, और आपके लिए गुरु मंत्र भी है। अब तो आपको करना क्या है, सिर्फ मुझे फॉलो करना है, जो मैं कहती हूँ बस वही कर लो। आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप रौब जमा के अपने कार्य पूर्ण करवाते हुए दिखाई देते हो। कुछ काम पेंडिंग थे जिनको आप संडे वाले दिन जो है लगातार काम करके उन चीज़ों को सेट कराते हुए दिखाई देते हो। तो मोटा मोटा क्या है, आप थोड़ा स्ट्रिक्टली बिहेव करो तो भी काम हो जाएंगे, लेकिन सुबह करना क्या है, आपने सूर्य को ज़रूर नमस्कार कर लेना। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है किसी ना किसी काम के लिए आप अंदर से तो बड़ी तेज़ी चाहते हो, आप चाहते हो कि काम फटाफट निपट जाए। ठीक है, और आप तैयार भी हो उस काम को करने के लिए, यानी कि आपने पूरी तैयारी भी ठान रखी है। किसी तरीके से भी आप अंदर से पूरी ऊर्जा में भरे हुए हो, एनर्जी पूरी है आपकी कि मेरे को किसी तरीके से भी काम को जो है वो पूर्ण करना ही करना है। लेकिन काम उतनी तेज़ी से जितना आपने सोच रखा है पूर्ण होने वाला नहीं है। यहाँ चीज़ें क्लैश हो जाएंगी आपस में, यानी कि एक जगह से तो तेज़ी आ रही है, दूसरी जगह से कहीं ना कहीं अटकाव। ठीक है, काम कहीं ना कहीं अटकता हुआ दिखाई देता है, कहीं ना कहीं लटकता हुआ दिखाई देता है। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर आपने तालमेल बना के चलना है, यानी कि आपने सिर्फ अपनी ही नहीं करी जानी कि क्योंकि मैं उस काम को तेज़ी से करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ तो वो काम तेज़ी से होगा। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें जो हैं स्लो डाउन हो जाएंगी, उतनी जल्दी से तेज़ी पकड़ नहीं पाएंगी। तो इसलिए आप अपनी एनर्जी फालतू में वेस्ट करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा अपनी एनर्जी लगा के भागा दौड़ी करोगे भी, लेकिन चीज़ें उतनी जल्दी से हो नहीं पाएंगी। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप सेटिस्फाइड रहेंगे कि हाँ मेरे पास जो है वो पर्याप्त है, और अपने हाथ से एक अच्छा सुनहरा मौका जो है निकल जाने देंगे। यानी कि कोई ना कोई आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई देती है, लेकिन आप उसकी तरफ गौर ही नहीं करोगे, निकल जाने दोगे। ठीक है, बाकी बड़ों की कृपा आपके साथ है। तो इस दिन करना आपने क्या है, आपने सूर्य की आराधना भी कर लेनी है, सूर्य को जल भी चढ़ा लेना, और हनुमान जी की आराधना भी ज़रूर कर लेना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बड़ी मेहनतों मशक्क़तों के बाद आपको कुछ प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगातार, वो इस दुनिया की नहीं हो सकती, लगातार आपको अंदर से कोई चला गया है तो वो हो सकता है, या आपके कोई और एंसेस्टर हो सकते हैं जो रिसेंटली गया वो हो सकता है, या पहले के कोई हो सकते हैं जिनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हैं। तो आपने करना क्या है, आपने चावल, उसके ऊपर चीनी और साथ में दूध, ये 3 चीज़ें डाल के आपने कौओं को जो है खाने के लिए दे देने, कुत्तों को रोटी दे देनी है, ताकि आप जो है इन चीज़ों से थोड़ा सा बच पाओ। ठीक है, कौवे और कुत्ते दोनों को आपने खाना देकर उसके बाद ध्यान आराधना भी ज़रूर करनी है। ठीक है, कुछ ना कुछ अपने अंतरात्मा से भी बात करने की कोशिश करो, वो भी बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही है लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा। उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन आपको इस तरह से लगेगा कि मैंने बहुत झेल लिया, बहुत तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर ली, नेगेटिव सिचुएशंस को हर तरह से मैंने कर ली, लेकिन अब मुझसे हो नहीं पा रही है। ठीक है, तो आप उस चीज़ को छोड़कर हटने की कोशिश करोगे बड़ी जल्दी से, लेकिन अगर आप वहाँ से छोड़कर कुछ हट रहे हो, चीज़ को छोड़ रहे हो, किसी रिश्ते को छोड़ रहे हो, किसी बात को छोड़ रहे हो, तो आप सही मायने में मानो तो इतनी जल्दी आप सेटल डाउन हो नहीं पाओगे। ठीक है, थोड़ा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना, मोटिवेट करना, ताकि आप आगे बढ़ सको, क्योंकि यहाँ पर आप सब चीज़ों को छोड़कर अंधेरे में जाते हुए दिखाई देते हो। तो यहाँ आपने करना क्या है, आपने फूल जो हैं वो ईश्वर को समर्पण करने हैं। आप जिनको भी, अपने गुरु को, ईश्वर को आप फूल समर्पित कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, देखो गुरु बदलते रहते हैं, जैसे कभी एक गुरु बना लिया, कभी दूसरे को गुरु बना लिया, यानी कि उनका ना बृहस्पति कहीं कमज़ोर होता है,
तो उनको वो गुरु बनाने के बाद वो सेटिस्फेक्शन आती नहीं है जो एक्चुअली आनी चाहिए। तो यहाँ पर उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होती। एक मौसम में एक गुरु है, दूसरे मौसम में, यानी कि 4 मौसम आते हैं तो 4 तरह की ऋतुएं बदलती हैं, तो 4 तरह के गुरु बना लो। 6 ऋतुएं बदलें तो 6 गुरु बना लो, वो तरह का हिसाब होता है। गुरु एक ही होते हैं, टीचर्स बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो गुरु एक ही बनाने चाहिए ताकि आप उनकी तरफ कंसंट्रेट कर सको और वहाँ ध्यान रख सको, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे लगता है आप अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल आओगे। थर्सडे वाले दिन तो नेगेटिविटी में जा रहे हो, लेकिन यहाँ पर अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकल के आओगे। और फ्राइडे वाले दिन आप कोशिश करोगे कि बैठे बिठाए आपके काम बने, और बनेंगे भी। यहाँ पे कोई ना कोई बुजुर्ग है जिसकी तबीयत सही नहीं है, उनका भी ध्यान रखते हुए, बच्चे, परिवार, सब चीज़ों का एक साथ तालमेल बिठाते हुए और ध्यान रखते हुए अपने प्रॉफिट को भी गेन करोगे, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को हटाते हुए और एक नई दिशा में आगे बढ़ते हुए आप दिखाई देते हो। यानी कि आपको मालूम नहीं है कि उस पाथ के ऊपर क्या रिज़ल्ट आएगा, लेकिन फिर भी आप बड़ी ही अच्छे मन से, यानी कि ट्राई करना चाहते हो एक नई चीज़ को, और उसके साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। तो आपने करना क्या है, आपने सैटरडे वाले दिन की तो प्रेडिक्शन होगी, अब गुरु मंत्र सुन लो, ठीक है। देखो कार्ड्स ये बताते हैं कि इस हफ्ते में अगर आप दुनियावी चीज़ों में लगे रहोगे, यानी कि प्रैक्टिकल ज़्यादा होगे, तो आपके लिए कोई रिज़ल्ट निकल के नहीं आने वाला। अगर आप बहुत मेहनत भी किसी चीज़ के अंदर कर रहे हो तो ये सोचो कि बहुत अच्छी अचीवमेंट होगी, तो वैसा भी नहीं होगा आपके लिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी सिचुएशन बदलनी है खुद। अभी आप निकल रहे हो आगे कुछ अचीव करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो यहाँ पे आपके लिए जो सिचुएशन है वो बदलती हुई दिखाई देती है। तो उस बदलती सिचुएशन के अंदर खुद को ढालने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादा सानिध्य ईश्वर का प्राप्त करना चाहिए, ताकि आपको आगे आने वाली चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई दें, धुंधला ना दिखाई दे, ठीक है। जो आगे आपके लिए होने वाला है वो आपको बेहतर रूप में, यानी कि आपको बहुत अच्छे तरीके से खुलकर आगे से देखने को मिले। तो ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करोगे तो शांति भी रहेगी। कृष्ण भगवान की आराधना करना या विष्णु जी के किसी भी स्वरूप की आप आराधना कर सकते हो। इस समय में रिजल्ट्स आपको अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। अब इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।